आज मैंने लाइंस क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, प्रश्न वो नहीं है। आज मेरी लाइंस ही प्रश्न है। धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? मानवता धर्म नहीं है क्या? वेदों का मर्म नहीं है क्या? गीता का केंद्र ही प्रश्न थे। गीता का केंद्र ही प्रश्न थे, फिर प्रश्नों से क्यों डरते हो? तुम धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? मैं कौन हूं क्यों जन्मा में, मैं कौन हूं क्यों जन्मा में, हे अंत कहां प्रारंभ था क्या? ये सब सोचा करते हो? पाखंड को तो रोंद न सके, पाखंड को तो रोंद न सके, प्रश्नों को रोंदा करते हो। तुम धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? जग ने बोला तुमने माना, जग ने बोला तुमने माना, तर्कों को नहीं जाना। वो तर्क ही थे जो धर्म बने, फिर तर्कों से क्यों बचते हो? अज्ञानता को ना कुचल सके, अज्ञानता को ना कुचल सके, तर्कों को कुचला करते हो। तुम धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? धर्म की रक्षा धर्म समझकर होती है, धर्म की रक्षा धर्म समझकर होती है, मानवता का मर्म समझकर होती है। पाप पुण्य से मुक्त है जो, सत्कर्म वही कर सकता है। पाप पुण्य से मुक्त है जो, सत्कर्म वही कर सकता है। जिसने खुद को नहीं जाना, जिसने खुद को नहीं जाना, क्या वो धर्म समझ सकता है? तुम धर्म की रक्षा करते हो, क्या धर्म का अर्थ समझते हो? जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। अब तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का एक ही रूप है, मुकेश पाल इंडियन 24। पैसा 16,000 करोड़ या समथिंग जो है, उसमें देखना यह होगा कि लाभ कितने का हुआ। इस सरकारों में 15 लाख करोड़ के करीब जो है सरमाएदारों का माफ हुआ। जब ये कैलकुलेशन निकलेंगी और ये इनके नाम आएंगे तो वही लोग मिलेंगे जिनका 15 लाख करोड़ माफ हुआ है। ये एक व्यवस्था है। 3 लाख करोड़ यदि गाँव में खर्च कर दें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, तो देश में बेरोजगारी पूरी खत्म हो जाएगी। उस पर आप चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप 15 लाख करोड़ रुपया चंद लोगों का माफ कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये मुल्क है और ये व्यवस्था है। इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी तो लानी पड़ेगी। ये किसी के लाला की दुकान नहीं है कि आप इसमें कुछ भी पैसा लेते रहें, कहीं से लेते रहें और चुपचाप बैठे रहें और देश देश भर में दिन भर हिंदू मुसलमान की कीर्तन करते रहें, सारी बात छिपाते रहें। वो अब चलने वाला नहीं है। आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा और पत्ते जब खुलेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अभी हिसाब प्रधानमंत्री कोष का भी देना पड़ेगा। सवाल उसका भी आएगा, कोष में भी कौन कौन आए थे, किससे पैसा लिया गया था। खरपच्चे तो सारे उड़ाए जाएंगे। और जनता जो है गुमराह एक बार होती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस जो आया है फैसला, इसका दूरगामी परिणाम चुनाव पे भी होंगे। और भक्त इस देश में बहुत ज्यादा नहीं है, हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं है। ये बहुत शांति प्रिय देश है। यहाँ हजारों साल से सारी नस्लें, सारी कौम मिलकर रहती हैं। यहाँ दंगा ना हुआ है, ना कराया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार है। 10 साल आपने लगा लिए हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने में, कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ। सब लोग बहुत समझदार हैं, सही सलीके से काम करेंगे। सरकारें इनसे ताकतवर आई हैं। बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कल ही कहा है कि संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है। देखिए, संविधान में संशोधन 100 से ज्यादा हो लिए। अच्छी बात हमेशा संशोधित होती, वो दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं। वो पहले भी नहीं, वो हम करें। संशोधन होते रहे हैं, होते रहेंगे। 100 से ऊपर हो गए। अच्छी बात के लिए हमेशा स्वागत है। लेकिन कोई ये कहे किसी के बाप की बपौती है, यहाँ एक जाति का राष्ट्र बना देंगे, एक धर्म का बना देंगे, किसी की औकात नहीं है। तो ये बीच बीच में आवाजें क्यों आती फिर? देखिए, आवाजें तो प्रयास सारे करेंगे, लेकिन इनके लाला की दुकान थोड़ी है। ये 140 करोड़ की जनता है, उससे भी तो कुछ फैसले लेने हैं। 4 आदमी बैठ के थोड़ी फैसला ले लेंगे। और कैसे आप कर देंगे? संविधान से क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को? नहीं, संविधान से वैसे तो एक मिथ है, वो भी हम दूर कर दें। जो आरएसएस की सरकार और बीजेपी की सरकार भारत में बनी है, वो इसी संविधान से बनी है। इस पे भी देश के 140 लोगों को सोचना चाहिए। ये संविधान यदि चीन और रूस की तरह रहा होता
तो क्या आरएसएस यहां जन्म लेती? इस संविधान में खामी है। इस खामी को उन लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जो संविधान के हामी हैं। इस संविधान के तहत ही बीजेपी की संवैधानिक सरकार भारत में बनी है। इस पे ऐसे मुकम्मल इलाज आगे से होने चाहिए अगली सरकारों में कि कोई जरूरत ना कर सके। ये भारत और संविधान और लोकतंत्र किसी के बाप की बपोती नहीं है कि एक जाति और एक धर्म के आधार पर देश को चलाया जाएगा। जब आप कहते हो कि मैं फकीर हूं, मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, जब आप कहते हो मैं विष्णु का अवतार हूं, इसके आइडियोलॉजी को समझिए। मैं फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा, क्यों चले जाओगे? अब आपका जाना इतना आसान नहीं है। आपसे सवाल किया जाएगा, आपके ऊपर 140 करोड़ जनता का बोझ है, उनके सवालों के जवाब है, वो सब आपको देने पड़ेगा जो पिछले 10 सालों में आपने देश में किया है। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे आप कि मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। फिर आप कहते हो कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। तो आप ये आस्था वाला गेम खेलकर सवालों से मुक्त नहीं हो सकते। आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देने पड़ेंगे सभी पैसों का हिसाब कि किन किन जजों को, किन किन वकीलों को, किन किन डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा और कहां कहां गया है। आज देश का कानून इतना महंगा हो गया है, एक गरीब और बेसहारा इंसान से कोसों दूर हो गया है। आज के टाइम में कानून से न्याय पाना इतना आसान नहीं है। यदि आपके पास पैसा है तो कानून से न्याय मिल जाएगा। आप चाहे कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, पैसा चलता है। कानून इतना महंगा हो गया है। बाबा साहब भीमराव को क्या पता था कि उनके बनाए हुए संविधान से, उनके बनाए हुए कानून को एक दिन तोड़ मरोड़ कर ये कानून के रखवाले दलाली करेंगे और मुंह मांगा रेट मांगेंगे, मुंह मांगा रेट के अकॉर्डिंग समझौता करेंगे और न्याय देंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था सबकी समानता को लेकर, सबके अधिकार को लेकर, सबको न्याय को लेकर बनाया गया था। लेकिन आज ये कानून के रखवाले और ये पॉलिटिशियंस, ये नेता आज के टाइम में कानून का मजाक बना के रख चुके हैं। चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो या आईपीएस अधिकारी हो या फिर नेता हो या फिर जज हो या वकील हो, सब कानून के रक्षक तो हैं, पर कानून का पालन किसी से नहीं होता। सारा पालन पैसों के दम पर होता है। यदि गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो कानून से न्याय नहीं मिल सकती उसको। आज के टाइम में धड़ाके से कानून का बोली लगाई जाती है, पैसा लगाया जाता है। अभी जल्दी यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए पाए गए। कई ये पहला केस नहीं है, ऑलरेडी कितने जजों के घरों में करोड़ रुपए पाए जाते हैं। न्याय व्यवस्था बदल दी गई, विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। आप किससे गुहार लगाओगे? आप उस जज से जो करोड़ों की रिश्वत लेता है, या उस आईपीएस या आईएएस अधिकारी से जो कानून के अपनी पावर और ताकत से कानून का संविधान बदलने की हिम्मत रखता है और फोर्सफुली डिसीजन दे देता है? आज कानून बिल्कुल चरमरा गया है, संविधान बिल्कुल चरमरा गया है। पैसों के दम पे सब कुछ चलता है देश के अंदर। ऐसी व्यवस्था सिर्फ तानाशाह को जन्म देती है, यही आगे तानाशाह फैलाएगी। ध्यान रखना, भारत के साथ जो अभी हो रहा है, बीजेपी जो कर रही है, जो शासक कर रहा है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना, सालों पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान इसी रास्ते पे थे और एक दिन तानाशाह बन गया और एक दिन उनका बवंडर फूट गया देश के ऊपर। और देखो आज देश की हालत क्या है उनकी। आज महिलाओं को इतना छूट दे दी गई, इतनी आजादी दे दी गई, इतनी शक्ति दे दी गई है कि वो कुछ भी करे, उन पर कोई रोक टोक नहीं होता। कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाती हैं महिलाएं। मजाल है एक लड़की जिस फरोशी का धंधा करे, अपने आप को दुनिया में सड़कों पे जाए, मजाल है पिता या भाई या पति कोई बोल सकता है। आज के टाइम में इन महिलाओं ने वो अनर्थ मचा रखा है, वो गंदगी मचा रखी है, वो कानून की धज्जियां उड़ा रखी इन लोगों ने कि जहां पर कानून की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। ये महिला होने का कार्ड खेलती हैं, ये वृद्ध होने का कार्ड खेलती हैं, कानून को गुमराह करती हैं।
खरीदती हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को, बदल डालती हैं कानून के संविधान को, वकील को पैसा देकर बदल डालती हैं जज को पैसा देकर। एक अबला बन के रह चुका है एक आदमी। आज समाज में रहिए, झूठ को भी अगर किसी महिला ने आरोप लगा दिया एक आदमी पर, तो पूरा समाज, प्रशासन, सब कुछ उसको मान लिया जाता है। चिल्ला चिल्ला के आदमी थक जाए लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा, चाहे प्रशासन हो या समाज हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। आज 80% महिलाओं ने संविधान का, औरत की आजादी का, स्वतंत्रता का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। एक महिला 10-10 आदमियों से संबंध बनाती है, जिस फरोशी खुलेआम करती है, खुलेआम समाज में घूमती है, खुलेआम अपनी आप को एक्सपोज करती है, तो क्या बाप का अधिकार नहीं है उसको रोकने का? या भाई को अधिकार नहीं है उसको रोकने का? क्या पति को अधिकार नहीं है उसको रोकने का? लेकिन जब जब ये रोके जाएंगे तो इन पर एक मानहानि का केस बना दिया जाता है, इन पे इल्जाम लगा दिया जाता है, इनको फंसा दिया जाता है क्योंकि वो महिला कार्ड खेलती हैं। आज महिलाओं ने देश के संविधान को, देश के कानून को इतना चरमरा दिया है ना कि संविधान पर से, कानून पर से भरोसा उठ गया है आदमियों का। ठीक है, कुछ % महिलाएं हैं, अबला हैं, पर वो अपनी दहलीज में, अपने घर के अंदर हैं, अपनी इज्जत मान मर्यादा में हैं। जितने भी लोग ये जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद करते हैं ना यार, कभी उसके लिए भी धरना कर दो। जो निर्दोष है उसको दोषी ठहरा दिया जाता है कानून में, अदालत में, उसके लिए भी तिरंगा निकालो, उसके लिए भी धरना दो, उसके लिए भी आंदोलन करो कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाए, दोषी को सजा दी जाए और निर्दोष को बरी किया जाए। वो बच्चे जो पैसे की कमी के कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से स्कूल नहीं जा पाते या बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कभी भंडारे उनके लिए भी करो ना यार। ये हिंदू मुस्लिम भंडारा संडारा फलाना ढिमका करो जो करना है आपको, पर हिंसा मत करो देश के अंदर। देश से बढ़कर जाति और धर्म नहीं है। कोई चीज है तो शिक्षा है, कर दो उन बच्चों के लिए भंडारा। तो हर जगह की जगह बुक लगा दो, स्टॉल लगा दो, पेंसिल कॉपी किताब बांटना शुरू कर दो। खोल दो मंदिर मस्जिद की जगह पर लाइब्रेरी खोल दो, जहां बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो जाए। जहां बच्चा, एक गरीब इंसान नहीं पढ़ पाता बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में, बड़ी से बड़े स्कूल में, बड़े से बड़े कॉलेज में, वो लाइब्रेरी में फ्री में जाके पढ़ेगा। कर डालिए आंदोलन उस जज के खिलाफ जिस जज ने एक निर्दोष को सजा सुना दी हो, पैसे की तंगी से वो पैसा मांग रहा हो, निर्दोष आदमी को दोषी ठहरा दिया गया हो। कर डालिए उसके लिए आंदोलन। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में एडमिट होता है, लेकिन बिना पैसे के उसका इलाज नहीं होता, उसका पैर सड़ जाता है। कल ही मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, मेरी अक्सर वीडियो देखा करिए। मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, ऐसे बेसहारों के लिए काम करता हूं, ऐसे लोगों की कवरिंग करता हूं, ऐसे लोगों की न्यूज चलाता हूं जिनको कोई मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई डिजिटल मीडिया कोई काम नहीं करता। आजकल जो छोटे मोटे चैनल, यूट्यूब चैनल, जो डिजिटल मीडिया वाले भी है ना, वो पैसा लेकर न्यूज बनाते हैं। मैं ऐसे कितने चैनलों को जानता हूं, कितने लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं हमें पैसा दो, मेरे मिलियंस फॉलोवर्स हैं, मेरे 1000 फॉलोवर्स हैं, मैं आपको इतना पैसा दो, पैकेज बांध देते हैं। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, ना सरकार, ना कानून, ना आईपीएस अधिकारी, ना कोई मर्द। मतलब इस हिंदुस्तान के अंदर गरीबों की जिंदगी एक बेहाल है, पाप है, पाप। एक लड़की है जो अपने ही लव मैरिज किया, 1 महीना अपने पति के साथ रही, 1 महीना पति के साथ रहने के बावजूद उसको ब्लैकमेल कर रही है, उससे पैसा ऐंठ लिया, उसकी प्रॉपर्टी ऐंठ ली और उसको सारा कुछ कंगाल कर दिया। फिर उसको दिल्ली में केस चला दिया 2।
वो लखनऊ रहता है, लखनऊ से दिल्ली में आके केस लड़ता है। किस लिए? क्योंकि वो एक महिला है, एक महिला का बेशर्मी है, कई गैर मर्दों से रिश्ते हैं, इसलिए। ये क्या देश का कानून है, संविधान है? जब कोर्ट में लोग जाते हैं ना, तो कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अब बहुत उदाहरण दे सकते हैं। सेंगर याद है ना, वो उन्नाव वाला, रेप किया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उसके बाद वो बरी हो गया। ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कितने उदाहरण हैं। और जब से बीजेपी आई है तब से कानून व्यवस्था तो और खत्म हो गई है। अब उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है, मैंने लगातार दिखा रहा हूं। सिर्फ योगी जी कॉन्फिडेंस से हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, इसके अलावा योगी जी का कोई बयान नहीं सुना होगा आपने उनके विकास को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के बजट को लेकर नहीं सुना होगा, या मोदी जी का भी नहीं सुना होगा। वो ट्रंप है जो अपने देश में रहकर अपने देश के विकास के बारे में सोच रहा है। एलन मस्क वहां के बिजनेसमैन है जो देश दुनिया के लिए सोच रहे हैं और कितना कुछ अपने देश के लिए कर रहे हैं। वो एक हमारे देश में गाय गोबर के सिवा कुछ नहीं है। और ये ऐसे नेता हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर नाता ही नहीं है। ये क्या समझेंगे एलन मस्क को, क्या समझेंगे ट्रंप को? पूछा जाता है ए और बी का सवाल, जवाब दे दिया जाता है वाई और जेड का। को कहते हैं ना अति का अंत होता है। ये आप इस बार चले गए, दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये गोबर आदमी है, इनको नहीं पता कि देश में विकास कैसे होगा। आप इसी से देख लीजिए, वो मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। साफ सी बात है, 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को यदि आप अनाज दे रहे हैं तो सीधी सी बात है ना यार कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और फिर आप कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं। कहां से विश्व गुरु हो? आप तो कैलकुलेशन करिए ना। फिर आप देश वास्तव में बहुत पीछे जा चुका है और ऐसे ही चलता रहा तो ध्यान रखना, देश की हालत और भी ज्यादा बद से बदतर कर देंगे ये बीजेपी के नेता, ये शीर्ष नेता। क्योंकि इनके पास एक ही प्रोपागेंडा है, एक ही प्रोपागेंडा है, जाति धर्म। इससे ज्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। अभी दिल्ली में आई हैं बीजेपी, 27 साल बाद दिल्ली में आई है। अब मुख्यमंत्री का इंटरव्यू देखिए रेखा गुप्ता का। हमेशा केजरीवाल के पीछे लेकर बात करती हैं, हमेशा केजरीवाल को दोस्त गाली गलौज और बदतमीजियां बोलती रहती हैं। हमेशा, मतलब बिना केजरीवाल का उनका भाषण नहीं होता। ठीक है? और केजरीवाल के ही कामों को कॉपी पेस्ट मारती है और उसके बाद अपना नाम दे देती है। दिल्ली में केजरीवाल को दारू के लिए हटाया गया, दारू का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया बीजेपी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही दारू B1 जीवन बेचा जाता है, वही दारू खुलेआम बेचा जाता है, लेकिन मीट की शॉप को बंद कर दिया जाता है। समझ रहे हो? ट्रंप जी ने खुद बोला कि मैंने अपने दोस्त मोदी जी को इतना पैसा दिया, करोड़ों रुपए। अगर ये केजरीवाल होते, राहुल गांधी होते, देश में भूचाल मच जाता। ये गोदी मीडिया भूचाल मचा देती। ये एंकर की भी ईडी को नहीं दिखाई देता ये एंकर के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना दौलत, कितना बैंक बैलेंस है। कहां से आया ये? वन साइड स्टोरी करने का आया, गोदी बनने का आया, गोदी मीडिया बनने का आया। ये ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं दिखाई देता ये सब चीजें। आज देश के लोगों का संविधान पर से और कानून व्यवस्था पर से भरोसा हट चुका है। ये सबसे बड़ा दोषी जो देश के है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे बड़ा जो दोषी है सर्वोच्च एजेंसीज हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया है। इसलिए इतना गुंडागर्दी हो रही, इसलिए उल्लंघन किया जा रहा है कानून का, संविधान का, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज के टाइम में शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और वास्तव में किसी भी धर्म के लिए सरकारी जमीन का प्रयोग स्पेशल नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। किसी भी सरकारी जमीन पर मंदिर मस्जिद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी जमीन पूरे देश की है, सभी जनता का, सभी लोग टैक्स पे करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग टैक्स पे करते हैं। अगर वास्तव में किसी धर्म का विकास होना चाहिए तो गुरुद्वारे का होना चाहिए। जितने गुरुद्वारे खुलेंगे ना, देश के अंदर भूखों कोई नहीं सोएगा। भंडारे होते हैं,
सेवा होती है, लोगों का पेट भरा जाता है बिना किसी स्वार्थ के, और रिस्पेक्ट और सम्मान्य तरीके से लोग वहां पर जाकर खाना खाते हैं, उनका पेट भरता है। बाकी मंदिर मेरे घर में है, मैं हिंदू हूं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, देश की उन्नति चाहिए, विकास चाहिए। ये गोबर नहीं चाहिए आपका, तो गोबर नहीं चाहिए जो बोलता है गेहूं को पहले गाय के खिलाओ, फिर वो गोबर करेगी, फिर वहां से गेहूं निकालोगे, फिर धोओगे, छाटो, फिर आटा पिसोगे, फिर खाओगे। ये गोबर बोलो खुद खा ले, खुद खाता है बासमती। जितने भी बाबा है ना, ये हिंसा पैदा कर रहे हैं। इनको अगर इनको परहेज नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर बैन नहीं लगाया, चाहे कोई भी धर्मगुरु हो। अभी तो धर्मगुरु मुसलमान के तो शांत बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि पता है बीजेपी है यहां पर, कुछ बोलेंगे तो वो ले लेंगे। तो अभी सबसे ज्यादा हिंदू धर्मगुरु आग उगलते हैं। बैन नहीं लगाया तो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं ये लोग, हिंसात्मक बातें करके। कुछ भी नेता बन जाए यहां पर कोई आकर, गोबर गणेश, आफिया माफिया, चोर डकैत बदमाश, फंडिंग चोरी, कोई ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं है? एजेंसीज की जिम्मेदारी नहीं है जो यहां पर लोगों को पकड़ा करते थे, विपक्ष पार्टियों को जाके अरेस्ट कर लिया करते थे? अब कहां चले गए वो कि ऐसे लोगों पे निगरानी नहीं रखी जाती? नहीं कर सकती आप काम तो मुकेश पाल है उसके लिए। मुझे बुलाओ, कर लो मुझे हायर, मैं लीड देता हूं। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बनाओ मिलियन फॉलोवर्स, करता हूं एक्सपोज इन सभी लोगों को। मैं गंदगी साफ करता हूं मैं, जो आपके बस का नहीं है। आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं देश की गंदगी साफ करना। वर्मा जी अभी करोड़ रुपए पाए गया, उनके घर के अंदर ट्रांसफर दे देते हो हाई कोर्ट इलाहाबाद। झोला उठा के जाने नहीं देंगे आपको। आप फकीर हो ना, आप कहते हो मैं फकीर हूं, नहीं हो आप फकीर। 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर नहीं होता, ठीक है? तो आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और रही भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हो, तो भगवान विष्णु हम सबकी आस्था है, हमारे भगवान हैं, आपके अकेले नहीं, और आप कोई भगवान नहीं हो। आज तक श्री राम ने भी नहीं बोला मैं भगवान हूं, भगवान विष्णु ने भी नहीं बोला कभी धरती पर आए कि मैं भगवान हूं। आपको इतना बड़ा हो गया कि मैं भगवान हूं, ये सिर्फ आपका अहंकार है। और ये अहंकार के नाते आप हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये 140 करोड़ की आबादी को, जनता को समझना होगा। आज हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, आज जातीय धर्म करने वाली राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग ये देश को पीछे धकेल रहे हैं, देश को मेरे बर्बाद कर रहे हैं। अब देश में आवाज उठने लगी बीजेपी के खिलाफ, जाति धर्म के खिलाफ। लोग जागरूक हो चुके हैं। ज्यादा दिन तक एक ही राग नहीं चलेगा। 10 साल हो गया राग चलाते हुए इनको, इनके पास कुछ नहीं है। योगी जी का जब भी भाषण देखो, जाति धर्म और आग उगलने वाली बात होती है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। संविधान और लोकतंत्र की, इतना प्यारा देश है, इतना महान देश है, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए। और एक भगवा कलर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। भगवा कलर की हमारे को रिस्पेक्ट है। बचपना मेरा शाखा में बीता, RSS में बीता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूं, मुख्य शिक्षक रहा हूं, मंडल कार्यवाह रहा हूं। मैं मेरा बचपना RSS में बीता है। भगवा कलर क्या है मेरे लिए मुझे पता है। आज तक अब नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं शाखा में गया हूं, सालों मेरा बचपना मेरा वहीं बीता, सारे कार्यक्रम किए, सारे प्रशिक्षण लिया है। लेकिन आज तक शाखा का प्रमुख, RSS का प्रमुख कोई SC ST OBC नहीं बना। क्यों? वो हिंदू नहीं है। लड़ने मरने की बात आती है, वोट लेने की बात आती है तो हम सब हिंदू हैं। बाकी पद लेने के लिए आपके अपने लोग बैठा दिया आप लोगों ने धोखाधड़ी करके। शाखा के कार्यालय में वही 3 हिंदू गए थे झंडा फहराने, तिरंगा फहराने। 13 साल की सजा करवा दी थी आपने सिर्फ तिरंगा फहराने पर। भगवा हमारे रिस्पेक्टेड है, सम्मानीय है, सबके लिए है। शर्म करिए आप लोग थोड़ा। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।